प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 72वें जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में औपचारिक तौर पर छोड़ा। श्री मोदी ने 3 चीतों को औपचारिक तौर पर विमुक्त कर देश में चीतों को फिर से बसाने की योजना की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दिन से तैयारी चल रही थी। नामीबिया से 8 चीते पहले ग्वालियर लाए गए, जहाँ से उन्हें सेना के विशेष विमान से कूनो लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जिन चीतों के बारे में पढ़कर देश के बच्चे बड़े होते हैं, दुर्भाग्य से 1952 में उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन दशकों तक उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। इस दौरान अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आज आज़ादी के अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व करने और गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने के संकल्प को दोहराया है। पिछली सदियों में प्रकृति के दोहन को आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया। देश में आखिरी बचे 3 चीतों का भी शिकार कर लिया गया। देश का दुर्भाग्य रहा कि 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन दशकों तक उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने चीतों की वापसी के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दृष्टि से जिस विषय को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, उस पर भी सरकार ने काफ़ी मेहनत की। देश के विशेषज्ञों ने लंबा शोध किया, टीमें नामीबिया गईं, कोई सर्वे हुए, इसके बाद कूनो को चुना गया। आज उस मेहनत का परिणाम सामने आया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रकृति, पर्यावरण, पशु और पक्षी सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता का भी आधार है। हम मानते हैं कि संसार में जो भी जड़ चेतन है ईश्वर का स्वरूप है। हम पशु पक्षियों के लिए भी अन्न का हिस्सा रखते हैं और यह हमें बचपन से सिखाया जाता है। ऐसे में अगर किसी पूरी प्रजाति का ही अस्तित्व खत्म हो जाए तो यह हमें कैसे स्वीकार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिस चीते के बारे में वे पढ़ बड़े हुए हैं उसे वे देख नहीं पाए। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में तेजी से उभरते भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र आपस में विरोधाभासी नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ देश की प्रगति भी हो सकती है, ये भारत ने दिखाया है। वर्ष 2014 के बाद से देश में 250 नए वन संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। गुजरात के एशियाई शेरों, असम के एक सींग वाले गेंडे और हाथियों की संख्या में काफ़ी इजाफा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में वेटलैंड का भी विस्तार हुआ है। देश की 75 वेटलैंड साइट को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है और इनमें 26 पिछले 4 वर्षों में जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त होगा।